एक छोटे से गांव में विमला नाम की काकी रहा करती थी। उसकी एक बहू थी जिसका रंग काफ़ी सांवला था, जिसकी वजह से वो विमला काकी को बिल्कुल भी पसंद ना थी। एक बार की बात है, विमला काकी अपनी चारपाई पर आराम से खर्राटे लेकर सो रही होती हैं। तभी रसोई घर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। अरे ओ कमबख्त, ये क्या कर रही है? अब क्या तोड़ दिया? विमला काकी जब रसोई घर में पहुंचती है तो देखती है उसकी बहू मज़े से अचार खा रही होती है और अचार का डब्बा ज़मीन में बिखरा हुआ पड़ा होता है। मैंने कितनी मेहनत से अचार बनाया था। ये कमबख्त मारी, इसने तो सारा अचार ही बर्बाद कर दिया। एक बार की बात है, विमला काकी किसी घने जंगलों में जाती हैं। वहाँ उन्हें कुछ केले के बड़े बड़े पत्ते मिल जाते हैं। विमला काकी अपने घर पर वापस आती हैं और अपनी बहू को आवाज़ लगाती हैं। बहू, अरे ओ बहू, देख मैं ये क्या लेकर आई हूँ। माँ जी की आवाज़ सुनकर बहू तेज़ी से घर के बाहर की ओर दौड़कर आती है और तभी वो लड़खड़ाकर वहाँ पर गिर जाती है। बहुत दर्द हो रहा है। आह, आह, माँ जी। ओह, ये तो मेरी जान की मुसीबत बन गई है। मैं क्या करूं? इस लड़की से तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता। मेरी ही जान मुसीबत में पड़ गई है। ना जाने वो कौन सी घड़ी थी जिसमें मैं तुझको ब्याह कर ले आई। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। माँ जी उसे आराम करने के लिए लिटा देती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसकी बहू को आराम आता है तो दोबारा उसकी माँ जी उसके पास आती हैं। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? तुम ठीक तो हो? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ अब। बस ज़रा पैर में मोच आ गई थी, इसलिए मैं चल नहीं पा रही थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो शुक्र, किसी तरह तो तुम्हें आराम आया। मैं तुम्हें कुछ बताने आई थी। दरअसल कल कुछ मेरी सहेलियाँ आ रही हैं, तो तुम उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना लेना और उनको केले के पत्ते बहुत पसंद हैं, इन पर ही उन्हें खाना देना। अगले दिन विमला काकी की सहेलियाँ उनके घर पर आती हैं। विमला, ओ विमला, बाहर तो आ, हम आ चुके हैं। अपनी सहेलियों को देखकर विमला काकी बहुत खुश हो जाती हैं और उन्हें वेलकम करती हैं। आओ आओ, तुम सब जल्दी अंदर आओ। आओ, यहाँ पर बैठ जाओ। विमला, ज़रा तुम अपनी बहू को तो बुलाना। क्या हमसे छुपा कर रखोगी अपनी बहू को? अरे भाई, सही तो कह रही है। हम कब से आए बैठे हैं, तुमने अपनी बहू को अब तक नहीं बुलाया। बहू, अरे ओ बहू, आओ मेरी सहेलियों से तो मिल लो। मेरी सहेलियां आ चुकी हैं। तुम अब तक बाहर क्यों नहीं आ रही हो? थोड़ी देर के बाद जब बबली बहू बाहर आती है तो उसकी सारी सहेलियां उसे देखकर हंस पड़ती हैं। अरे विमला, तुम्हारी बहू तो बड़ी हसीन है, हमें बताया नहीं तुमने। हाँ हाँ भाई, बड़ी हसीन है, क्यों नहीं? सभी तो हंस रहे हैं देखकर। बताओ भला, ऐसा भी क्या हसीन होना। बबली, ये क्या कर आई हो तुम अपने चेहरे पर? जाओ जल्दी से साफ करके आओ।
थोड़ी देर के बाद विमला काकी अपनी बहू को दोबारा आवाज़ देती हैं और उसे खाना लगाने के लिए कहती हैं। बबली बहू अंदर से खाने के लिए केले के पत्ते ले आती है और उनकी सहेलियों के आगे रख देती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद विमला काकी कहती हैं, अरे बहू, खाना कब लगाओगी? खाना भी तो लगा दो। लगा तो दिया मैंने माँ जी, आप इनसे कहें खाना खाना शुरू तो करें। अरे बहू, जब खाना लगाओगी तभी तो ये लोग खाएंगी। कब से इंतज़ार ही कर रही हैं ये। अब तो खाना ले आओ, इन्हें परोसो। मगर माँ जी, आपने कहा था कि इनको केले के पत्ते बहुत पसंद हैं और मैंने वही तो इनको खाने के लिए दिए हैं। आप इनको बोले कि खाना तो शुरू करें। तो क्या तुमने कोई भोजन बनाया ही नहीं है? भोजन माँ जी, आपने ही तो कहा था कि आपकी सहेलियों को केले के पत्ते बहुत पसंद हैं और इनको ही खाने को देना, तो मैंने कुछ पकाया ही नहीं माँ जी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बहू। विमला, तुमने हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है ना? आज तक हमारी इतनी घोर बेइज्जती कहीं नहीं हुई। तुमने हमें बहुत बेइज्जत किया है विमला। हम तुम्हें देख लेंगे। तुम्हारी बहू ने तो हमारी बदनामी की हद ही कर दी। ज़माने में लोग क्या कहेंगे कि विमला ने इन्हें बुलाया और खाने का भी नहीं पूछा। क्या हम भेड़ बकरियां हैं जो हम केले के पत्ते खाएंगे? विमला काकी की सारी सहेलियां बहुत गुस्से में आ जाती हैं और घर से चली जाती हैं। अपनी सहेलियों को गुस्से में जाता देख विमला काकी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और अपनी बहू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती हैं। दोबारा मेरे घर मत आ जाना तुमने कितनी अपमानित किया है मेरी सहेलियों को। जाओ यहाँ से और कभी मत आना। मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रही हूँ। माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी? आप मेरे साथ ऐसा ना करें, मुझे घर से बाहर ना निकालें। विमला काकी अपनी बहू की कोई भी बात नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकालकर अंदर की ओर चली जाती हैं। बबली बहुत ज़्यादा दुखी होती है और रोते हुए उसके कदम कहाँ बढ़ते जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता और वो कदम बढ़ाते हुए गांव के बाहर की ओर निकल जाती है और घने जंगलों में प्रवेश कर जाती है। वहाँ उसे एक औरत मिलती है जो बहुत ज़्यादा बदसूरत होती है, जिसे देखकर बबली बहू बहुत डर जाती है। ये कितनी डरावनी लग रही है, मुझे तो डर लग रहा है। मैं न जाने किन हवासों में यहाँ चली आई। बेटा मेरी मदद कर दो, बेटा मेरी मदद कर दो। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी तो खुद की ही हालत खराब हुई पड़ी है। बेटा मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बबली बहू पानी लेने के लिए तालाब की तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी वो औरत उसे रोक देती है और कहती है, रुको, तालाब से पानी लेने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। बहुत पहले की बात है, मैं बहुत खूबसूरत और एक हसीन युवती हुआ करती थी। अपनी खूबसूरती के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी, इसलिए लोग मुझसे दूर ही रहते थे। एक बार की बात है, कौन है भाई? भला बार बार मुझे कोई क्यों परेशान कर रहा है? और मैं तो अभी खाना खाने वाली थी। चलो देख लेती हूँ कौन आया है। कौन है भाई? क्यों परेशान कर रहे हो? बहुत भूखा हूँ बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। नहीं है मेरे पास कुछ खाने को, क्यों तंग करते हो? जाओ यहाँ से, जाओ। और अब बार बार घंटी ना बजाना,
नहीं आना मुझे परेशान करने। मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है और इतनी बुरी शक्ल वाले को मैं भला खाने को दूंगी? शर्म करो, क्यों आए हो मेरे दरवाजे पर? मैं तुम्हें कुछ भी खाने को ना दूं। अगर तुम्हारी शक्ल ज़रा भी अच्छी होती तो मैं ज़रूर तुम्हें कुछ खाने को देती, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो इतनी ख़राब है कि मैं दरवाज़ा खोल कर ही घिन मालूम कर रही हूँ। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ और आना मत अब दोबारा, समझ लो, अच्छा नहीं होगा वरना। मेरी बात सुनकर वो भिखारी बहुत सकपकाया, तिल मिलाया और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा और फिर थोड़ा ठहर कर बोला, भगवान की बनाई चीज़ का अपमान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जिस खूबसूरती पर इतना घमंड कर रही हो वो तो भगवान ने बनाई है, और मेरी भी ये शक्ल भगवान ने ही बनाई है। ना तुम में कोई फ़र्क है ना मुझ में कोई फ़र्क। हम दोनों भगवान के बनाए हुए इंसान हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि भगवान ने तुम्हें देने के लायक बनाया है और मुझे मांगने वाला बनाया है। लेकिन भगवान की कृपा से तुमने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया है कि अगर इंसान को भगवान खूबसूरत बनाता है तो वो इंसान अपने आप को ही भगवान समझने लगता है। मैं तुम्हें आज एक शाप देता हूँ कि तुम इतनी बदसूरत हो जाओ कि तुम्हें कोई देखना भी ना पसंद करे। और देखते ही देखते मेरी शक्ल अपने आप ही खराब होती चली गई। मैं इतनी बदसूरत हो गई कि मैं जिस गांव में रहती थी वहाँ के लोग मुझे देखकर डरने लगे। बच्चे मुझे चुड़ैल चुड़ैल कहकर पुकारते। मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे बचा लो बेटी। जाते जाते वो साधु मुझे ठीक होने का उपाय बता गया, लेकिन तब मैंने उस वक्त उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मेरी शक्ल बदसूरत होती गई तब मुझे साधु की कही हुई बात याद आई, तो मैं इस जंगल में चली आई। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो उस रास्ते पर एक जंगल पड़ता है, वहाँ एक पोखरी है और उस तालाब के पास एक बड़ा सा वृक्ष है। तुम उसी वृक्ष के पास में बैठ जाना और तब तक इंतज़ार करना जब तक कोई भी आदमी तुम्हें बचाने के लिए न आए। अगर वो आदमी अच्छे दिल का, नेक नियत और साफ दिल का मालिक होगा तो वो तुम्हें ज़रूर बचा लेगा, और अगर उसकी नीयत में खोट, कपट और झूठ फरेब होगा तो वो इस तालाब में समा जाएगा। तो तुम इस बात को उसे बताना। अगर वो साफ दिल का होगा तो वो तुम्हें ज़रूर बचा लेगा और तुम वापस पहले जैसी हो जाओगी। उस डरावनी औरत की शक्ल देखकर बबली बहुत डर जाती है और कुछ सोच में पड़ जाती है। लेकिन जब दोबारा उसकी नज़र उस डरावनी औरत पर पड़ती है तो वो उसे बचाने के लिए तैयार हो जाती है और तालाब की तरफ बढ़ती है। बबली तालाब से पानी निकालती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो पानी निकालकर उस डरावनी औरत को देती है, जिसे लेकर वो डरावनी औरत पी लेती है और देखते ही देखते वो एक सुंदर युवती में बदल जाती है और बहुत खुश होती है और बबली का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी बबली तालाब के पास ही खड़ी होती है, तभी तालाब से एक हाथ बाहर आता है।
बबली को पाँव से पकड़कर घसीटते हुए तालाब के अंदर उसे डुबो देता है।